आर के इंटरमीडिएट कॉलेज। जैसा कि ध्यान दें, आज कक्षा 9 का जो कि आज जीवन परिचय हम पढ़ा चुके हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रेम माधुरी के बारे में देखेंगे। कूके लगी कोयल कदम्बन पे बैठी फेरी, दोए दोए पात हिली हिली सरिस लगे, बोले लगे दादुर मयूर लागे नाच फेरी, देखी कि संजोगी जन ही हर्ष लगे, हरी हुई भूमि सिरी पवन चलन लागी, लाखी हरी चंद प्रेरी प्राण तरस लगे, फेरी झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई, फिर बादरनी गोरे झूकी झूकी बरसे लगे। देखा, कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठे। कि भारतेंदु जी कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु के आने पर कोयल कदम्ब के पेड़ों पर बैठकर कूकने लगती है और धोए धोए पात हिल सरसे लगे, और वर्षा के जल से धुले धुले पत्ते हिल हिल कर अपनी सुंदरता प्रदर्शित करते हैं। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाच पे। जब मेढक उस समय मेढक बोलने लगते हैं, मोर नृत्य करने लगते हैं। और देखी के संजोगी जन ही हर्ष से लगे, और उस सीन को देख करके मन हृदय से खिल उठता है। हरी भरी भूमि सिरी पवन चलन लागी, और उस समय पृथ्वी भी हरी भरी दिखाई देती है और हवा बहने लगती है। लाख हरिचंद प्रेरी प्राण तरसे लगे, और लाख हरिचंद पे। और हरिचंद जी कह रहे हैं कि उस समय इस सीन को देखकर प्राण तरसने लगता है। फिर झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई। फिर हरिचंद जी कह रहे थे, ही मनुष्य कामना करता है ये वर्षा की ऋतु में बार बार आए, बादल ने गोरी झोंकी झोंकी बरसे लगे, और इस बरसात के मौसम में बादल नीचे आकर के झुक झुक बारिश करने लगता है। जे पे जो हो अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भलो बुरो भले निरे धारिये, नैन श्रवण कर पग सब बसे पस बस भय, उते चले जाते इन्हें कैसे के संहारिये, हरिचंद भाई सब बात सो पर आई हम, इन्हें ज्ञान कहीं कहूँ कैसे के बारिये, मन में रहे तो ताहि दीजिए बिसारी मन, आपे बसे तामे ताहि कैसे के बिसारिये। दूसरा देखें, जी पे जो ये अधिकार तो विचार कीजिए। कि गोपियाँ उद्धव से कहती हे उद्धव, यदि हमारा अपने मन पर अधिकार होता तो हम तुम्हारे विचारों पर विचार करते। लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, कि लोक लाज में सब कुछ खो देती, लेकिन मेरा मन अब कहीं नहीं है। नैन श्रवण कर पग सबे पर बस भई, क्योंकि हमारा मन हमारे बस में नहीं है। यहाँ तक कि हमारे नेत्र मतलब आँखें, कान, हाथ, पैर आदि सभी सब श्री कृष्ण के बस ही में है। आप उते चली जाती ने कैसे के समारिये, और इन पर हमारा अधिकार नहीं, और यहाँ तो ये सब श्री कृष्ण की स्वयं चले जाते हैं। तुम ही बताओ इन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए। यदि सब अंग हमारे बस में होते तो हम तुम्हारे कहे अनुसार इस कार्य को करते। हरिचंद भाई बात सो पर आई हम, कैसे उनको कहते हैं गोपियाँ तो पूर्ण श्री कृष्ण के अधीन हैं, हम तो पराई हैं, हम ज्ञान के उपदेश द्वारा प्रेम मार्ग पर चलने से रोक नहीं सकते। इन्हें ज्ञान कहो कैसे कि निवार्य, अब इन्हें कैसे समझाएं कि हम लोग कृष्ण की बात में न रहें, कृष्ण के विषय में न रहें, और दूसरे के हृदय में जाकर बस गया हो, भला उन्हें कैसे बुलाया जा सकता। हम मन में रही तो ताहि दीजिए विसारी मन, मन अगर करता तो उनको मैं भूल जाती, लेकिन ये मन भूलने वाला नहीं है। आप ही बसे तामी ताहि कैसे के विसारिये, बताओ मैं कैसे इनको भूल सकती हूँ, तुम ही बताओ। उनको भूल कर मुझे मार्ग पर चलना संभव नहीं है। इन देखा तीसरा, यह संगे में लागी ये डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती है, छिन हूँ जो भी योगे परे हरिचंद,
तो चाले प्रलय की सुठानती है। बरुनी में तीरे न झपे उज पे, पल में न समाई वो जानती है। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। देखो तीसरा यह संग में लागी डोले सदा, कि भारतेंदु जी कहते हैं गोपियां कृष्ण विरह से व्याकुल हैं और वो अपनी नेत्रों की व्यथा और व्याकुलता उद्धव को सुनाते हुए कहते हैं कि संग में लागी डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती है। कि हे उद्धव, जब तक हम लोग कृष्ण को देख नहीं लेते तब तक हम लोगों को चैन मिलने वाला नहीं है। हे उद्धव, हमारे नेत्र तो प्रत्येक क्षण कृष्ण को तलाश करती है। अच्छी न हो जो वियोग परे हरिचंद्र, तो चाल प्रलय उनकी खोज में ही सदा इधर उधर घूमती हैं। कृष्ण के दर्शन के बिना उसे धैर्य भी प्राप्त नहीं होता। अब बरुनी में थिरे न झोपे उझपे, यदि पल भर के लिए श्री कृष्ण उन्हें न दिखाई दें तो प्रलय काल का दृश्य उपस्थित कर देते हैं। अर्थात प्रलय काल में जैसे बादल लगातार वर्षा करते हैं, उसी प्रकार ये आंखें भी लगातार आंसुओं की वर्षा करती हैं। अपिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। और वो प्या उद्धव को कहती हैं, आंखों को पीड़ा बताते हुए कहती हैं, उद्धव श्री कृष्ण ने भी कहना तूने देखे बिना ये विरहणी गोपियों की आंखें मानती नहीं। पिए प्यारे तिहारे, हम लोग उस प्यारे कृष्ण को देखे बिना हम लोगों की आंखें दुख से भर जाती हैं और हम लोगों को चैन नहीं मिलता है। आज 3 ही देखा, उसके बाद 4 से कल पढ़ाएंगे।